नमस्कार, आपका स्वागत है। सीधे ग्राउंड जीरो से आज रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र सरकंडा, जिसमें 3 नहीं 4 गांव के जो किसान जो है यहाँ धान खरीदने बेचने आते हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेंगे और साथ ही किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार धान खरीदी को लेकर क्या स्थिति बनी है। सरकंडा धान खरीदी केंद्र में जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पहुंचे आप धान बेचने के लिए, क्या कुछ आपको यहाँ व्यवस्था नजर आ रही है और धान बेचने को लेकर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है वो कैसा है? हमारे यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और अभी भी ठीक है। मैं टोकन जानकारी लेने आया हूँ कि अब मिल जाएगा बोल के, और बताएं भैया कि अभी तो 2-3 दिन का बुक है, फिर 2-3 दिन बाद आइए फिर मिलेगा करके बता रहे हैं। एक किसान को जो है 3 टोकन ही मिलेंगे धान बेचने के लिए, ऐसी व्यवस्था है क्या? 3 टोकन बता रहे हैं, जैसे बड़े किसान है तो 3 टोकन, छोटे किसान है तो 2 टोकन। कितने में धान बेचने वाले? समर्थन मूल्य क्या होने वाला है? अब समर्थन मूल्य शासन के हिसाब से 3100 रुपये और 21 कुंटल मूल्य है एकड़ में। जी। और चस्पा जो बाहर किया हुआ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से धान खरीदी की जो कीमत है वो पिछले साल मोटा पतले के हिसाब से क्या है, अभी क्या दिख रहा है? हाँ, ये पुराना है ना, कांग्रेस शासन के उसमें जो हुआ था वो वाला है, और अभी भाजपा शासन जो आया है उसमें का तो अभी आदेश नहीं आया है, बता रहे हैं। तो जब आदेश ही नहीं आए हैं, धान खरीदने या बेचने यहाँ पहुँच जाएंगे आप, तो क्या लग रहा है कि थोड़ा पसोपेश में रहेगी, थोड़ी कंफ्यूजन रहेगा? नहीं, अब शासन की योजना है भाई, हम अभी तो बेच दे रहे हैं, किसान आज नहीं कल तो बेचना है। शासन अपने आदेश करेगा तो उसके बाद जो भी पैसा या जो भी उसका क्विंटल का है वो बढ़ा के देंगे हमको, किसानों को। कोई ऐसा नहीं है, शासन में किसान तो ऐसे भी शासन के ऊपर भरोसा करता है। किसान जो है वो शासन पे भरोसा करता है। एक और किसान हमारे साथ है, कौन, अपना परिचय बताएंगे, कौन है और कितना धान यहाँ बेचेंगे आप? मैं मंगला में रहता हूँ। मंगला जी। यहाँ मतलब टोकन काटने आए थे जी, कटवाने 2 जी। तो आप जैसे मेरे को अंदाजा लग रहा है कि बहुत बड़े किसान तो नहीं है, कितने में धान यहाँ बेचेंगे आप? वही 13 क्विंटल पर साल लिए थे जी, एकड़ में। जी। अभी कितना पैसा मिलने वाला है आपको? अब पैसा वो पुराने रेट देख रहा हूँ तो अभी 83 रुपये लिखा है। 83 रुपये लिखा है जी बोर्ड में। कितना मिलेगा आपको, कोई जानकारी? अभी उसके बारे में मेरे जानकारी नहीं। तो क्या लग रहा है, सरकार, आप लोग तो किसानों ने तो वोटिंग किया हुआ है सरकार के लिए और 3100-3200 रुपये में आपने 3100 रुपये को चुना है, क्या लग रहा है जिसके लिए आपने वोट किया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब संभावना है कि देगा तो मिल सकता है, नहीं देगा तो जो रेट है वही मिलेगा। ऐसे में ठगे हुए नहीं रह कहलाओगे आप? ऐसे नुकसान हो जाएगा आपका? नुकसान हो भी करेगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या करोगे? अभी तो जिता दिया, फिर लोकसभा में उसका कुछ करोगे हिसाब किताब? होगा, अब उसका हिसाब किताब होगा। हाँ, क्यों कर रहे हैं? अब तो मंत्रिमंडल आज बन जाने वाले हैं, तो फिर फटाफट घोषणा क्यों नहीं करते थे? करना चाहिए, अभी तक के तो हुआ नहीं है, घोषणा करना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार उन्हीं लोग हैं। मुख्यमंत्री? हाँ, विष्णु देसाई? हाँ, कि कृषि मंत्री? कोई कृषि मंत्री होगा। कौन, कोई कृषि मंत्री याद आ रहा है क्या आपको? कोई मेरे को तो याद अभी तो मंत्री नहीं। तो आप देखें कि कितनी अनभिज्ञता है लोगों में, और इस बात को लेकर हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार जब यहाँ धान खरीदने या बेचने के लिए लोग आते हैं तो आप तो खरीदने वाले हिस्से से भी जो है बेचने वाले से है, खरीदने वाले हिस्से से भी जो है ताल्लुकात रखते हैं, समझ में आता है। उनके पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये क्या स्थिति है? ये वो यही रहा है, अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज, अगर मैं किसान की हैसियत से बात करूं, मैं किसान ही हूं, तो किसान की हैसियत से किसान हित की ही बात करूंगा। किसान कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। कैसे इसका हिसाब लेंगे? हिसाब तो बात की बात है, पहले तो जो किसान ठगा जा रहा है उसकी बात तो रख लूं। जी। आप मुझको दे रहे हैं 65,100 रुपए और मुझसे ऋण वसूली कर रहे हैं, मतलब आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से निकाल लिया। जो कांग्रेस की घोषणा पत्र था, कांग्रेस की घोषणा पत्र में यह था कि आपको 1 एकड़ में 64,000 रुपये मिलेगा जी, और हम उसमें ऋण माफ करेंगे जी। तो किसान को तो फायदा हो रहा था उसमें, उस घोषणा में। दूसरी चीज, कांग्रेस की घोषणा में यह था कि किसान को फायदा हो रहा था, ये ऐसा कर रहे हैं कि 1100 रुपए दे रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस से हमको 1100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार हमको 1100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 1360 रुपए तो क्या कहते हैं डीएपी का रेट है,
वो तो 1100 रुपये वैसे ही कट गया। उसके बाद 4 बोरी यूरिया का रेट काट लीजिए आप। उसके बाद जो हम ऋण लेते हैं नगद ऋण केसीसी में, वो भी कट गया। तो इनाल किसान को मिला क्या? किसान तो आखिर पुराने रेट से थोड़ा सा ऊपर में आया है बस। हम इसको समझना चाहेंगे। आप ये जो बोल रहे हैं इनसे समझ रहे हैं क्या बोलना मांग रहे हैं ये? हाँ, चाचा का ये कहना है कि जो किसान का उसमें फायदा हो रहा था इसके पहले वाला शासन में। तो ऐसे अभी में में सवाल नुकसान ये है कि आपने किसानों ने, ज्यादातर किसानों ने का घाटे का सौदा क्यों कर लिया? अब देखो भाई, ये तो ऐसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसा लोग चाहे हैं वैसा शासन आया हुआ है। ये लोगों ने क्यों ऐसा चाहा, खासकर किसानों ने? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सुन रहे थे कि ये भी घोषणा होने वाली थी कि 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होंगे। अगर उस 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होते हैं तो आज भी किसान फायदे में है। लेकिन मैनिफेस्टो में लिखा नहीं इसको। मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मगर इनके प्रत्याशी तो घूम घूम के यही बोल रहे थे। तो दो तरह की बातें हो रही थी, प्रत्याशी अलग बातें करता आज की था। आज की डेट में जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने उसमें भाषणों में यही बोल रहे थे जो कि सोशल मीडिया में था शुरू से। आप अरुण साव के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, तो अच्छा, विजय जी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। उनके सोशल मीडिया में सभी के उसमें आ रहा था वो हम लोग देख भी रहे थे उसको। तो झांसे में आ गया किसान, बोल सकते हैं। किसान समझे ही नहीं। मैं ये बोलूंगा, किसान जो भोला आदमी है वो समझा ही नहीं। वो एक आडंबर में रह गया कि 65,100। अब इसको दूसरे शब्दों में बोले, भोला भाला नहीं, कम अकल बेवकूफ नहीं। भोला कम अकल बेवकूफ तो है, जो कम अकल होता तो खेती नहीं करता। किसान भोला है इसलिए खेती कर रहा है। अगर कम अकल वाला होता तो खेती नहीं करता। तो फिर ये समझा क्यों नहीं उसने? मैं बोला ना, एक आडंबर बनाया गया, एक झांसे में आ गए हम लोग। एक आडंबर था कि 65,100 रुपये मिलेगा, 3100 रुपये मिलेगा, 21 कुंटल धान जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 20 कुंटल धान लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तात्कालिक जो दिमाग में आता ना, तात्कालिक फायदा जो दिमाग में आया, किसान के दिमाग में वही तात्कालिक फायदा आया। देखो, भारतीय जनता पार्टी नंबरों से खेलने वाली पार्टी है। आंकड़ों को लेकर जो है बड़े आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया। तो अब तो ये आपकी गलती है, समझ में नहीं आया। आपको हिसाब किताब लगाना था, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना था क्या भाई क्या हो रहा है, इस पे वोट करे ना करे। समाज के लोग बैठक करके चर्चा नहीं की है? नहीं किए हैं। अपने मन से जाके वोट कराए। अभी क्या करोगे? अब नुकसान होएगा तो अब सहेंगे। किसान आदमी भोला भाला है कि बेवकूफ है किसान? भोला भाला है, बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ रहता तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।